गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो है पाठ कोटर और कुटीर आपकी बुक में से जो आपका चैप्टर नंबर है 6 उसके बारे में आज जो है पढ़ेंगे। और आपके पाठ का नाम है कोटर तथा कुटीर। तो कोटर का मतलब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब पेड़ के अंदर जो है वो घोंसला बना के जब चिड़िया रहती है उसको बोलते हैं कोटर। और कुटीर का मतलब होता है कि जब पेड़ के ऊपर जो है घास फूस से जो जब आला बना के आ जाता है या छोटी झोंपड़ी बनाते हैं पेड़ के ऊपर तो उसको बोलते हैं कुटीर, छोटी झोंपड़ी। और कोटर का मतलब है कि जब पेड़ के अंदर की जो है खोखला भाग होता है पेड़ के अंदर तो उसको उसमें जब चिड़िया रहती है तो उसको बोलते हैं कोटर। तो इस पाठ को लिखने का जो लेखक का उद्देश्य है उसके बारे में जान लेते हैं और किसने यह जो पाठ लिखा है उनके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये जो पाठ है वो शिया श्याम शरण ने लिखा है। शिया श्याम शरण गुप्त। तो शिया श्याम शरण गुप्त जी ने जो आप ये जो पाठ पढ़ रहे हैं कोटर तथा कुटीर वो लिखा है। उनको इस पाठ को लिखने का जो उद्देश्य है वो क्या रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो शिया श्याम शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो 4 सितंबर को 1895 को 4 सितंबर 1895 ईस्वी को जो है वो चिरगांव झांसी में हुआ। जो ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, इन्होंने साहित्य भी लिखा हिंदी में, राष्ट्र कवि भी रहे, इन्होंने कविताएं भी लिखी और मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। अनुज का मतलब है कि उनके मित्र भी जो है ये रहे हैं, उनके सखा थे। प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने क्या है उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी भाषाएं जो है वो सीखी। और इन पर गांधीवादी कि गांधी के महात्मा गांधी जी के जो विचार थे उनका विशेष प्रभाव था इन पर। ये आचार्य विनोबा भावे के संपर्क में भी आए। आचार्य होता है जो ज्ञान देता है, कुछ सिखाता है हमें, जैसे अध्यापक हैं। तो क्या है कि आचार्य जो थे विनोबा भावे उनके संपर्क में भी जो है ये आए। तो इनकी जो कृतियां हैं, कृतियां इनकी कौन कौन सी रचनाएं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो खंड काव्य के अंदर होता है, खंड का मतलब होते हैं कि पाठ के अंदर जो है भिन्न भिन्न खंडों के अंदर लिखा है। एक पुस्तक का एक ही नाम नहीं दिया, इन्होंने भिन्न भिन्न खंड लिखे हैं एक पुस्तक के अंदर ही। तो उनमें से कौन सा है आद्रा, हना, विषाद, दुर्वादल, बापू। और इन्होंने जो उपन्यास है, नॉवेल्स कौन कौन सी लिखी हैं, अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद। उसके बाद है काव्य संग्रह, उन्होंने कौन कौन सी जो कविताएं हैं उनको संग्रहित किया है, काव्य संग्रह लिखा है। तो वो है दैनिकी, नकुल, पाथे, मृण्मयी और आत्मोत्सव। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से जो निबंध लिखे हैं, निबंध का नाम है झूठ सच। उसके बाद इनका जन्म जो है वो 4 सितंबर को हुआ था 1895 को। और इनकी जो मृत्यु है, इनका जो निधन है वो हुआ था 29 मार्च 1963 को जो इनकी है मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। ये सब चीजें जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी कि कोटर और कुटीर आपकी पुस्तक में दिया गया है। वो किसने लिखा है, शिया श्याम शरण गुप्त जी ने लिखा है। और इनका जो जन्म है वो 4 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ चिरगांव झांसी के अंदर। उसके बाद इन्होंने विभिन्न विभिन्न जो रचनाएं लिखी हैं। इनके अनुज का नाम भी आपको दिया गया है जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त।
और इनको जो है इन्होंने अभी जो प्राइमरी शिक्षा है वो घर पे बैठ के ही की थी। तो इनको कौन कौन सी जो भाषाओं का वो ज्ञान था, वो था उर्दू, अंग्रेजी और गुजराती। उसके बाद इन पर जो है महात्मा गांधी जी के विचारों का भी बहुत गहरा प्रभाव था। और ये कौन से अपने आचार्य, जो उनका नाम था विनोबा भावे, उनके संपर्क में भी आए। और इन्होंने जो विभिन्न विभिन्न अपनी रचनाएं हैं लिखी हैं वो भी लिखी हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। और उसके बाद जो है इनका निधन जो है वो 29 मार्च 1963 ईस्वी को हुआ। ये सारी जो है महत्वपूर्ण बातें मैंने श्री श्यामचरण गुप्त जी के बारे में जो आपको बता दी है। नेक्स्ट हम अपना जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटर और कुटीर। कोटर का मतलब है कि पेड़ के अंदर जो खोखला भाग होता है उसके अंदर जब चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती है उसको बोलते हैं कोटर। और कुटीर का मतलब होता है कि जब पेड़ के ऊपर घास फूस के साथ कोई आलना झोपड़ी जब छोटी सी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कुटीर। ये दोनों के अंदर जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है इस पाठ को लिखने के पीछे जो है श्री श्यामचरण जी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि उन्होंने ये पाठ लिखा। तो उसके बाद उन्होंने इसीलिए लिखा कि कष्ट सहनशील था, कि हमें नहीं पता कि जो छोटे छोटे चिड़िया हैं कि वो कितना जो है वो कष्ट सहन करती हैं, कैसे रहती हैं। अगर आंधी तूफान बारिश आती है तो अपने आप को इन सब चीजों से वो कैसे बचाती हैं, किस तरह से वो कष्ट है वो जो सहती हैं। उसके बाद है कि दृढ़ प्रतिज्ञा, कि इस पाठ के अंदर भी आपको पता चलेगा कि एक चिड़िया जो है वो कौन अपनी प्रतिज्ञा को लेकर कितनी ज्यादा जो है वो उसे निभाने के लिए जो उसने व्रत रखा होता है वो उसको किस हद तक निभाने के लिए जो है अपना प्रण लेती है। उसके बाद है संयम, पेशेंस। ऐसा नहीं है कि हाँ एक कोई भी प्रॉब्लम आई है उसके लिए उसने भाग दौड़ शुरू कर दी, कि पेशेंस हमें रखना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। संकल्पनिष्ठ, संकल्पनिष्ठ होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसके प्रति हमारी कितनी निष्ठा है, उसके अंदर हम जो अपने कितना ज्यादा जो अपने एफर्ट्स हैं उनको डाल रहे हैं और किस हद तक अपने काम को जो है वो पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके बाद है बड़ों के सम्मान करने की सीख देना, कि इसके अंदर हमें यह भी बताया गया है कि जो हमारे बड़े होते हैं उनका सम्मान कैसे किया जाए, उनका किस तरह से जो है आदर भाव करना है। ये सब चीजें जो है इस पाठ के अंदर आपको दी गई हैं। इतनी सारी चीजें, इतने सारे उद्देश्य थे श्री श्यामचरण जी के इस पाठ को लिखने के पीछे, कि इस छोटे से पाठ के माध्यम से आपको कितने सारी चीजें का जो है उन्होंने ज्ञान या आपको जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा है। उसके बाद हम पाठ के बारे में देख लेते हैं कि इस पाठ के अंदर जो है वो क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले तो कोटर और कुटीर की जो दोहरी कथा वस्तु है, कि इस चीज के अंदर, इस पाठ के अंदर जो है वो दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक तो कोटर और दूसरा कुटीर। उसके बाद है कि किस तरह से उनके ऊपर कोई समस्या आती है और वो किस तरह से उस चीज का जो सोल्यूशन निकालते हैं, समाधान करते हैं, दिखाकर एक दूसरे का पूरक बनती हैं, कि किस तरह से जब समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं, तो किस तरह से उसको पूरक होती हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट होती हैं, साथ ही कथानक में संतुलन बनाती हैं, पाठक को यह सोचने पर विवश भी करती हैं। पाठक होता है जैसे आप पढ़ रही हैं पाठ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कि जो भी यह पाठ पढ़ता है उसको सोचने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा सोचने के लिए जो है वो विवश भी करती हैं, कि जीवन मूल्य ऐसी धरोहर है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, कि आज अगर हम अपने जो जीवन है उसको अच्छे ढंग से जिएंगे तो कल जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं वो हमसे अच्छी चीजें सीखेंगे। अगर हम गलत चीजें करेंगे, बुरी चीजें सीखेंगे, बुरी बातें करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी, जिस तरह से हम अपने परिवार के अंदर जिस तरह से बड़े बात करते हैं, जिस तरह से हम घर पे रहते हैं बड़े गुस्से से बात करते हैं, वैसा ही प्रभाव जो है वो बच्चों पर पड़ता है। तो इसी का ये मतलब है कि जिस तरह से हम अपने जीवन मूल्य रखेंगे, जिस तरह से हम अपनी जो जिंदगी है वो जिएंगे, आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाली जो अपनी पीढ़ियां हैं वो इसी चीज से जो है सीखेंगी।
इनकी संभाल हमारा दायित्व है कि इन सब चीजों को, अपने मूल्यों को संभाल कर रखना है, वो हमारा जो है दायित्व है, हमारा फर्ज बनता है कि हम जो अच्छी चीजें हैं, हमारी धरोहर है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनको अच्छे से आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो संभाल कर रखें। ये सारी चीजें मैंने बताया है कि इस पाठ का जो मतलब क्या है, उस पाठ को लिखने के पीछे के क्या उद्देश्य हैं, इस पाठ के अंदर जो है आपको किन किन चीजों का जो कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़ने के लिए मिलेगी, ये सारी चीजें जो है हमने इसमें देख लिया। पाठ शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। सूर्य अग्निश्लाकाओं से पूरी पृथ्वी का शीर दग्ध कर रहा था कि क्या है, पृथ्वी का शीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी भी भयंकर कांड की आशंका से सांप से साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, यहाँ जो है मेन इसका नाम है चातक। चातक पुत्र ने कहा पिता, कि चातक का जो बेटा है, पुत्र है, वो अपने पिता से जो है संबोधन कर रहा है, अपने पिता से कह रहा है। इस पाठ के अंदर जो सबसे पहले शुरुआत होती है कि दोपहर के समय का जो वर्णन किया गया है, और सूर्य जो अग्नि है कि जब गर्मी है तो सूर्य जो है वो अपने आखिरी शिखर पर है, और क्या है कि पृथ्वी दग्ध कर रही है कि इतनी ज्यादा जो सूर्य की रोशनी है जिससे क्या है कि पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा जल रही है। वृक्षों के पत्ते निस्पंद होता है कि शांत खड़े हैं, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से शांत से साधे खड़े हैं, कि किसी जो है कोई भयंकर कांड जो है वो होने की आशंका लग रही है। इसी समय क्या है कि अपने छोटे से कोटर के भीतर से बैठे हुए चातक पुत्र ने अपने पिता से, कि चातक का जो पुत्र है वो अपने पिता से कहता है, बाहर की सहज संदिग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? कि चातक जो है वो अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने पुत्र से कहता है कि क्या हुआ बेटा, क्योंकि उसने अपने पिता को जो संबोधित किया था पिता, तो अपने वो चातक है वो अपने बेटे से कहता है कि क्या है बेटा, और क्या प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। तो चातक का जो पुत्र है वो कहता है कि प्यास के मारे जो है वो जो प्राण है वो निकल रहे हैं। बेटा अधीर न हो, सदा समय एक साथ नहीं रहता। तो चातक जो है वो अपने बेटे से कहता है कि अधीर न हो, कि ज्यादा जो है वो अधीर न हो। क्या है कि जो समय है वो बदलता रहता है, सदा ही एक जैसा नहीं रहता। उसके बाद यही तो मैं भी कहता हूँ कि सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी, आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बांदरी अपने बच्चों को चिपकाए रहती हैं। घनश्याम की बाढ़ आप जोते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सहन हो सकता। तो क्या है कि चातक का जो पुत्र है वो चातक से कहता है कि यह तो मैं भी कह रहा हूँ कि समय जो है एक जैसा नहीं रहता। पुरानी बातें जो है वो क्यों, अब समय के साथ जो है वो पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। क्या है कि आप अब तक भी जो है अब पुरानी बातों को अपने तक चिपकाए रखे हैं, आपने अभी तक जो है वो पुरानी बातों को जो है वो भूल नहीं पाए हैं। वो एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह से बांदरी है, कि जिस तरह से बंदरिया है या बांदरी है, वो मरे हुए अपने बच्चे को जो है वो चिपकाए रखती है अपने साथ। आप भी उसी तरह से क्या है कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी पीढ़ी की जो बातें हैं वो सारी आज तक नहीं भूले हैं, आज तक अपने साथ जो है वो लेकर घूम रहे हैं। घनश्याम की बाट जोते रहिए। घनश्याम की बाट जोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे मुहावरा दिया गया है आपको। घनश्याम की बाट जोड़ने का मतलब है कि एक बात को बार बार दोहराते रहना। अब मुझसे यह नहीं सहन होता। तो चातक का जो पुत्र है वो कहता है कि ये सारी जो बातें हैं
अब मुझसे सहन नहीं हो रही। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। तो चातक कहता है कि हम सिर्फ घनश्याम के जो घर का पानी पीते हैं, इसके अलावा हम किसी और के घर का जो जल है वो ग्रहण नहीं करते, किसी और के घर का जो पानी नहीं पीते। यही हमारे कुल का व्रत है और इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। तो वो कहता है, चातक जो है वो अपने बच्चे से कहता है कि हमारा व्रत है कि हम सिर्फ क्या है कि घनश्याम के घर का पानी पीते हैं, इसके अलावा हम किसी और कुल या गोत्र या जाति के घर का जो है वो पानी नहीं पीते हैं। इसी वजह से तो कि हमारे कुल में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न ही कोई दूसरा अनर्थ हुआ है। उसके बाद चातक पुत्र कहता है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ है, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा, जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। तो चातक का जो पुत्र है वो चातक से कहता है कि आप कहते हैं कि कोई भी जो अनर्थ है वो नहीं हुआ है, पर मैं कहता हूँ कि प्यास की यंत्रणा से बढ़कर कि जो मुझे पानी की प्यास लगी है उससे बढ़कर अनर्थ और वो भी क्या सकता है, और मुझे तो जहाँ से भी जल मिलेगा, जहाँ से भी पानी मिलेगा, मैं क्या है ग्रहण कर लूंगा। उसके बाद है, चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा से खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। तो चातक जो है वो सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगता है और मानो उसने जो है अश्रव्य होता है, कोई जो उसको बात है वो सुनी ही ना हो, उसने जो है बात अनसुनी कर दी हो। वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की जो परीक्षा है, इन दोनों के बीच जो है वो परीक्षा का मतलब होता है कि खाई सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला। चातक जो है अपने बेटे से कहता है कि धैर्य रख, हौसला रख, अपने इस व्रत के कारण ही जो पानी बरसता है, कि हमने जो यह व्रत रखा है कि हम जो सिर्फ अपने कुल में ही पानी पीते हैं, इसके अलावा हम किसी और के घर का या किसी और जाति के अंदर जो है वो पानी नहीं पीते हैं। इसी व्रत के कारण तो क्या है कि पानी जो है वो बरसता है, बारिश होती है, धरती माता की गोद हरी भरी होती है। तो इसी व्रत के कारण जो है क्या है कि धरती माता की गोद होता है, कि जिस तरह से खेत खलिहान है वो हरे भरे रहते हैं। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु जो है वो नहीं है। अगर हमने यह जो व्रत है वो नष्ट कर दिया तो क्या है कि हम जो ये व्रत रखा है वो सारा का सारा जो है वो भंग हो जाएगा और हमारे इस व्रत को रखने के पीछे का जो सारा उद्देश्य है वो सारा का सारा जो है खत्म हो जाएगा। आज हमने जो है पाठ के जो जिसने पाठ लिखा है श्याम शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ा। इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है, इस पाठ का क्या मतलब है, और थोड़ा सा जो है वो कोटर के बारे में जो है हमने जानकारी हासिल की है। आज के लिए इतना ही, आगे वाला पार्ट जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।